दोस्तों, क्या आपने गधे के दूध का पनीर खाया है? नहीं तो नकली ताजमहल को तो देखा ही होगा। अगर ये भी नहीं तो जलेबी का अंग्रेजी में नाम तो पता होगा। अगर नहीं पता तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम आपको ऐसे ही फैक्ट्स बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। अगर आप सोचते हैं कि ताजमहल सिर्फ भारत के आगरा शहर में है तो शायद आप गलत हैं। चीन ही नहीं, बांग्लादेश में भी ताजमहल की नकल बनाई जा चुकी है। इस ताजमहल को बांग्लादेश के एक एहसानुल्लाह मोनी नाम के धनी फिल्म निर्माता ने बनाया। इस फिल्म निर्माता का कहना है कि ताजमहल का नकल बनाए जाने पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन ढाका से 30 किलोमीटर दूर अब ये ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार है। इसे बनाने में 4 अरब 11 करोड़ 70 लाख भारतीय रुपयों की लागत आई है। इसकी साइज और डिजाइन असल ताजमहल से मिलती है। इसे बनाने के लिए इटली से संगमरमर और ग्रेनाइट, बेल्जियम से हीरे मंगवाए गए। इसके गुंबद को बनाने में ही 160 किलो पीतल का प्रयोग किया गया। इसे बनाने में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया, इसलिए इतने कम समय में बनकर तैयार हो गया। नहीं तो इसे बनाने में लगभग 20 साल का समय और 22,000 मजदूर लगते। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने सुना है कि औरत की मौत के बाद बच्चा पैदा हो जाता है? कॉफिन बर्थ एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रेग्नेंट महिला की मौत हो जाने के बाद उसकी डेड बॉडी अपने आप बच्चे की डिलीवरी करवाती है। दरअसल मौत के बाद बॉडी में बनने वाली गैस बच्चे को मां के पेट से बाहर की तरफ धकेलती है। दुनिया में कॉफिन बर्थ के काफी कम मामले ही देखने को मिले हैं। इनमें ज्यादातर मामले में बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन 2007 में भारत में एक महिला ने मौत के बाद जिंदा बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद भी बच्चा महिला की डेड बॉडी से जुड़ा हुआ था। फैक्ट नंबर 3। ये बात आपको हैरानी भरी लग सकती है कि दुनिया का सबसे महंगा और बेहतरीन पनीर गाय या भैंस के दूध से नहीं, बल्कि एक ऐसे जानवर से बनाया जाता है जिसको हम लोग अपने देश में किसी गिनती में गिनते ही नहीं है। दुनिया का ये सबसे महंगा पनीर यूरोपीय देश सर्बिया के एक फार्म हाउस में बनाया गया है, जिसकी कीमत है करीब 78,000 रुपए किलो। दावा किया जाता है कि सर्बिया के इन गधों के दूध में मां के दूध जैसे गुण होते हैं। एक नवजात शिशु को जन्म के पहले दिन से ही ये दूध दिया जा सकता है, वो भी बगैर पतला किए हुए। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो तो गूगल कर लीजिए। फैक्ट नंबर 4। जलेबी का नाम सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है, और अगर खाने को मिल जाए तो क्या कहने। लेकिन क्या आपको पता है कि जलेबी का इंग्लिश नाम क्या है? जलेबी को इंग्लिश में राउंडेड स्वीट या फनल केक कहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसके लिए स्वीट मीट और या सिरप फिलिंग रिंग जैसे इंग्लिश वर्ड का भी यूज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सबकी चहेती मिठाई जलेबी भारत की है ही नहीं। हालांकि किस देश से भारत में आई थी इसका प्रामाणिक इतिहास अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन ये भारत में 500 साल पहले आई थी। संस्कृत में जलेबी को कुंडलिका कहा जाता है, वहीं कुछ लोग इसे जलवल्लिका भी कहते हैं। इसी जलवल्लिका से इसका नाम बाद में जलेबी हो गया। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में जलेबी को मछली के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। फैक्ट नंबर 5। गूगल ने अपने कर्मचारियों के लिए डेथ बेनिफिट्स तय कर रखे हैं, और कहा जाता है कि इसके जरिए कंपनी अपने कर्मचारियों के परिवारों को वे सुविधाएं देती है जो कई कंपनीज के जिंदा कर्मचारियों को नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति गूगल में काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कंपनी अगले 10 साल तक उसकी पत्नी या पार्टनर को आधी तनख्वाह घर बैठे पहुंचाती है। फोर्ब्स मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में गूगल के चीफ पीपल ऑफिसर लेस जोल बॉक ने कहा कि इसके अलावा उस कर्मचारी के हर बच्चे को 19 साल की उम्र तक $1,000 प्रति माह की राशि का भुगतान किया जाता है। गूगल की ये सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए है, चाहे कोई 1 साल पहले नियुक्त हुआ हो या 20 साल से सेवाएं दे रहा हो। फैक्ट नंबर 6। आपने फेयर एंड हैंडसम क्रीम का विज्ञापन तो देखा ही होगा। आपने इस विज्ञापन में गौर किया होगा कि कंपनी के ऐड में इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाने से सिर्फ 3 हफ्ते में रंग गोरा होने की बात कही जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक को ये क्रीम गोरा नहीं कर पाई और उसने इस पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया।
चंद दिनों में किसी का भी रंग गोरा करने का दावा करने वाली फेयरनेस क्रीम कंपनी पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले निखिल जैन ने कोर्ट केस किया। दरअसल टीवी पर विज्ञापन देखने के बाद निखिल ने पूरी प्लानिंग के साथ 1 महीने तक क्रीम लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसने कंपनी पर केस ठोक दिया। इसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में इमामी कंपनी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। फैक्ट नंबर 7, गालों में पड़ने वाले डिंपल बड़े खूबसूरत मानते हो ना आप, लेकिन माना कि डिंपल किसी भी खूबसूरती की निशानी होते हैं, पर असल में ये एक तरह का दोष है। दरअसल चेहरे की मांसपेशी जब किसी कारण से छोटी रह जाती है तो हंसते वक्त चेहरे को थोड़ा खींचना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में गालों में डिंपल पड़ते हैं ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। जब बच्चा मां के पेट में होता है तब किन्हीं कारणों से सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू या यूं कि गर्भ में स्किन की परत बनने के दौरान इन परतों में कुछ बदलाव हो जाता है, और ये बदलाव ही डिंपल का कारण है। कुछ लोगों में चेहरे की मांसपेशियां उम्र बढ़ने के साथ बढ़ जाती हैं और बचपन में उनके गालों में दिखने वाले डिंपल युवावस्था में नहीं बनते। कुछ के साथ ऐसा नहीं होता है और उनके गालों में बड़े होने के बाद भी डिंपल बनते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपने 4 साल की छोटी सी बच्ची को इंटरनेट पर वीडियो या फोटो पर हंसते मुस्कुराते हुए कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि लड़की ईरान की रहने वाली है? इसका नाम है अनाहिता हाशेमजादे। इसकी मुस्कान और हंसी इतनी प्यारी है कि गूगल ने इसकी मुस्कान को दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान घोषित कर दिया। अनाहिता का जन्म 10 जनवरी 2016 को हुआ था। इनकी मां मरियम ने 2018 में इंस्टाग्राम पर अपना पहला फोटो शेयर किया था, जिसके बाद दुनिया इस बच्ची की क्यूटनेस की फैन हो गई। इसके बाद से ही बच्ची की तस्वीरें वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम पर अनाहिता को 9 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। फोटो पर आने वाले लाइक्स और कमेंट्स ने ही इन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।